तो मैं अगर इसके अंदर बेटा x इक्वल टू 4 पुट करूँगा तो मेरे को बस नीचे डिनोमिनेटर में ये चेक करना है कि सर डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर वो डिनोमिनेटर मेरे पास इक्वल टू 0 आ जाता है तो मैं कहूँगा सर ये मेरे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। कौन सी फॉर्म बन जाएगी? मेरे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो इसलिए जो है मैं इसके अंदर चेक करूँगा। तो मैंने नीचे डिनोमिनेटर में पुट करा 4, तो मैंने जैसे 4 पुट करा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 4 का स्क्वायर 16, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 12, यानी 16 माइनस 16 जो कि मेरे पास क्या हो गया 0 हो गया। यानी डिनोमिनेटर मेरे पास 0 आ रहा है इसके अंदर पुट करने पे। अगर डिनोमिनेटर 0 आ रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। तो सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। लिमिट x टेंड्स टू 4, अब यहाँ पे आप देखोगे x क्यूब है, ठीक है। तो इन सब में से मैं अगर x कॉमन निकाल लूँ, ऊपर से x कॉमन निकाल लिया मैंने, ठीक है, ब्रैकेट लगाना है क्योंकि ब्रैकेट की पावर 9 है। तो माइनस का 8x प्लस 16 बचेगा, ठीक है। अच्छा सॉरी एक सेकेंड, मैंने इसको थोड़ा ऐसे बनाता हूँ। x मैंने कॉमन निकाला तो बेटा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 और इस पूरे का ब्रैकेट 9 अपॉन में, ठीक है। अपॉन में मैं क्या कर रहा हूँ कि ना सर इसके अंदर जो है मैंने इसके फैक्टर्स बनाए, ठीक है। मैं साइड में लिखता हूँ, जो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि ये तो 0 आ रहा है पुट करने पे 4। तो मैं अगर इसके फैक्टर्स बनाऊंगा तो इसके फैक्टर्स मेरे पास क्या आएंगे, ठीक है, 0 के इक्वल हटा देते हैं। तो इसके मेरे पास फैक्टर्स क्या आएंगे, सर 12 है, 12 और 3 और 4 माइनस एक्स बन सकता है 3 और 4 से, है ना। तो मैं क्या बनाऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x प्लस 3x माइनस का 12। अब इन दोनों में से कॉमन लोगे x, तो x माइनस 4 प्लस 3 x माइनस 4। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लोगे, x माइनस 4, तो क्या बचेगा आपके पास x प्लस 3 बचेगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। तो यानी मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, सर x माइनस 4 x प्लस 3 का और इसकी पावर 18, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा सर, लिमिट x टेंड्स टू 4। अगर इसके अंदर ध्यान से देखोगे आप तो जो ये वाला है, अगर मैं इसके अंदर इसको बनाऊंगा तो ये मेरे पास ना x माइनस 4 का होल स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है ये मेरे पास, x माइनस 4 का होल स्क्वायर बन रहा है, बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और कर सकता हूँ मैं ना, ऊपर ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा सकता हूँ, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आता है ना, आपको सीखा हुआ होगा आपने, बताया था मैं, फिर भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, बाई चांस बच्चों को ये चीज़ नहीं दिखती, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या कहता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, इसको ध्यान से समझना सर। पहला इसका स्टेप ये होता है कि सर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, जो इसका कोफिशिएंट है वो इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर वो जैसे इसका कोफिशिएंट सपोज करो 4x स्क्वायर है, तो आप ना 4 बाहर कॉमन निकाल लो उस पूरी इक्वेशन से, ठीक है। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या कहता है, दूसरा स्टेप ये कहता है कि सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास 1 के इक्वल है, और दूसरा कहता है कि सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को जो है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय 2 करो, और इसका ना स्क्वायर जो है वो प्लस और माइनस कर दो इक्वेशन के अंदर। आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर में बस यही मेथड होता है। अच्छा सर आपको समझ में नहीं आया होगा सर ये कैसे कर रहे हो आप, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास पीछे क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, ठीक है। अब मुझे ना इसको अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है तो मैं इसको कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर करूंगा, सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, पहला स्टेप हमारा डन है, पहला स्टेप हमारा डन है, ठीक है। अब दूसरा, दूसरा क्या बोला मैंने, सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो आपके पास डिवाइड बाय 2 करके ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है मेरे पास 8, 8 का क्या होता है डिवाइड बाय 2 4। तो मुझे 4 का स्क्वायर प्लस करना है और 4 का स्क्वायर माइनस करना है इस इक्वेशन के अंदर। तो मैं मेरे पास चेंजेस क्या हो जाएंगे सर, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 और प्लस में 4 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, ऐसे करके। तो अगर आप ध्यान से देखोगे सर, मैं इसको और इसको साथ में लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 4 का स्क्वायर, और इसमें प्लस का 16 मैं इसको साइड लिख देता हूँ और ये माइनस का 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये मेरे पास क्या बन रहा है,
ये मेरे पास क्या बन रहा है बेटा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यानी मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये प्लस का 16 है, ये भी माइनस का 16, इससे कैंसिल हो गया, यानी एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, हालांकि ये मुझे डायरेक्ट दिख रहा था, लेकिन ना कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि जिसमें ना कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना कंपलसरी हो जाता है, इसलिए मैंने आपको ये वाला मेथड बता दिया। अगर क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा ना, 4x प्लस 23 ऐसे करके क्वेश्चन आ गया, तो इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा करके आप क्या करोगे, सर मुझे पता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और इसमें 4 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देखो माइनस का 2x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 23। इससे आप क्या लिख दोगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये 4 है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस का 23 माइनस का 4, तो आपके पास प्लस का 19 बच जाएगा और ये आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये मेथड होता है, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो मैंने जो है इस वजह से मैंने इसको बोला कि सर ऊपर वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ x इंटू एक्स की पावर x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या था ब्रैकेट में मेरे पास 9, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, नीचे मैं अगर इसमें डिवाइड कर दूँ तो x माइनस 4 की पावर 18 और x प्लस 3 की पावर 18, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब अगर ध्यान से देखोगे सर ऊपर मेरे पास क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 4। ठीक है, और इसको मैं अगर करूँगा तो x की पावर 9, x की पावर 9 और x माइनस 4 की पावर 18 हो जाएगा, अपॉन में x माइनस 4 की पावर 18 x प्लस 3 की पावर 18। तो इससे ये कैंसिल हो गया ना, अब ये इससे कैंसिल हो गया। अब मैं इसके अंदर क्या लिख दूंगा सर, लिमिट x टेंड्स टू 4 x की पावर 9 अपॉन में x प्लस 3 की पावर 18। अब इसमें 4 पुट कर दो, तो 4 की पावर 9 और इसमें पुट करोगे 4 तो 7 की पावर 18, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक नई चीज़ आपको सिखाई, वो क्या सिखाया, फैक्टराइजेशन।